आज पैराबोला के प्रीवियस ईयर्स हम लोग स्टार्ट, ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से लगाएंगे, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन समझ आया बेटा? कंसीडर द पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 1/2 एंड 3/4। एक पैराबोला है, सब ब्लर हो रहा है। एक मिनट, मैं एक मिनट देखता हूँ। अब ठीक दिख रहा है बेटा? यस सर। थोड़ा ब्राइटनेस का कुछ है या ठीक है ब्राइटनेस? ठीक है सर। ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे? यस सर। चलिएगा। तो बेटा इसमें अपने को बोला कंसीडर पैराबोला whose with vertex 1/2 and 3/4 and directrix है y equal to 1/2. Let P be the point where the parabola meet x axis. ये वो पॉइंट है जहां x axis पर वो मीट करता है पैराबोला. If the normal to the parabola at P intersect the parabola again, Q पर दोबारा से कट कर रहा है, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है ना बेटा? चलो सोचो ध्यान से. बन रहा है बेटा कुछ? नो सर। वर्टेक्स पता है? वर्टेक्स है 1/2 एंड 3/4. पैराबोला का वर्टेक्स है ना? यस सर। तो कहाँ होना चाहिए? तो देखो 1/3 1/2, अगर मैं ये 1 ले लेता हूँ और इधर इस 1 को मानता हूँ तो यहाँ कहीं होगा. ये वर्टेक्स होना चाहिए ना कुछ ऐसा. यस सर। अब उसने क्या कहा? डायरेक्ट्रिक्स क्या है अपनी? y इक्वल टू 1/2. डायरेक्ट्रिक्स अपनी 1/2 ऐसे हो गई. यस सर। तो इक्वेशन जो कर्व होगा वो कैसा होना चाहिए? where the parabola P is the point where the parabola meet. अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती है ना, अगर ये वर्टेक्स है तो ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी. क्या कहते हो? तो इसके हिसाब से कैसे ये तो ग्राफ किस तरह का बनाना चाहिए मुझे? क्यों? इसके लिए जब वर्टेक्स होता है तो हम ऐसे नहीं लेते हैं कि ये ऐसा बनना चाहिए कुछ. क्यों भाई? यस सर। भाई इस हिसाब से तो ये हुआ क्योंकि ये -1/2 पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को. ऐसा ही तो है. जी सर। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके? ये कुछ मुझे डाउट सा हो रहा है. कंसीडर द पैराबोला विद वर्टेक्स 1/2 and 3/4 and the directrix y equal to 1/2. Let P be the point where the parabola meets the line. अच्छा, meets the line. ठीक है, at x equal to -1/2. Okay. If the normal to the parabola at P intersect the parabola again at PQ at point Q, then PQ स्क्वायर. तो आपको P और Q दोनों पॉइंट भाई पहले जो ना ये दोनों पॉइंट हम लोगों को निकालने पड़ेंगे. समझ रहे हो आप? जी सर। तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो ये पॉइंट पास कर देते हैं पैराबोला में. पैराबोला की इक्वेशन इस तरह से क्या होगी? वर्टेक्स अगर ये है तो x - 1/2 स्क्वायर इक्वल टू y - 3/4. इस तरह से इस्तेमाल करेंगे. जी सर। और ये ऐसे नहीं बनने वाला है. ग्राफ गड़बड़ करा है हमने ग्राफ को. ग्राफ क्यों गड़बड़ है साहब मैं बताता हूँ. क्योंकि ये वर्टेक्स है वो
डायरेक्ट्रिक्स है तो ये बनना चाहिए था ऐसे कुछ, समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा। जी सर। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है 1/2, तो 1/2 ये होगा तो 1/2 ही ऊपर जा करके यहाँ पर क्या बनेगा 1,3/4 क्या बनेगा ये एक्सिस हुआ ना इसका ऐसे। यस सर। तो अपने पास वर्टेक्स ये हुआ और अपना 1/4 ये आपका 1/4 इंटू 4 करके ये बना। ऐसे आपको पैराबोला की एक फॉर्म मिल गई y - 3/4। क्या मेरी बात समझ में आई? जी सर। अब ये पैराबोला की फॉर्म मेरे को मिल गई है, ठीक है। यस सर। अब क्या करोगे? इसमें इसमें ये पास करोगे तभी तो दूसरा पॉइंट मिलेगा। भाई x की वैल्यू दे रखी है तो y निकाल दो, -1/2 -1/2 स्क्वायर y - 3/4 ये हो गया 1 1 + 3/4 y = 7/4। जी सर। तो जो p पॉइंट हुआ वो क्या आएगा -1/2 7/4। यस ऐसा सर। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? पहले अपना पैराबोला का डेरिवेटिव कर देंगे इसका, क्यों भाई? यस सर। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो m1 आएगा डेरिवेटिव से, फिर अपना m2 हो जाएगा -1/m1 और फिर यूज क्या करना है y - y1 = m2x - x1 ये हम इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? यस सर। तो इसके बाद की कहानी क्या होगी? आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। जी सर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आएगी वो एक तरह से जैसे मुझे मालूम है तो वो आ जाएगी x = 2y - 4 और ये पैराबोला है अपना, समझ रहे हो? x = 2y - 4 और ये पैराबोला है मेरा। तो फिर इन दोनों से x y के वैल्यू निकालेंगे दूसरे पॉइंट की, वो आ जाएगा q। ओके, यस सर। तो p तो मेरे को यहां मिल चुका था, q मेरा यहां पर आ जाएगा। फिर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा ना p q के लिए, डिस्टेंस जी फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर। आप नोट कर लीजिए p और q दोनों पॉइंट आपको मिल गए। इसके बाद आप पी क्यू इक्वल टू लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला 2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 7/4 और ये है 3 - 7/4 7/4 स्क्वायर तो 5/4 5/4 तो ये तो 5/2 का 5/2 बाहर √2 बाहर आ जाएगा। अब स्क्वायर करोगे ना, आपको तो पी क्यू स्क्वायर चाहिए ना। यस सर। तो क्लियर हो गया अपना आंसर। जी सर। आंसर आएगा बी, है ना। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the length of the lateral fractum of a parabola whose vertex and focus are on positive x-axis। मतलब वर्टेक्स भी और फोकस भी दोनों कहाँ है उसके? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस r। s की वैल्यू r से ज्यादा है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटर फ्रैक्टम आपसे पूछा गया है, थोड़ा सोचिएगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान से करिए। बन रहा है बेटा कुछ?
सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलिएगा टिक कर दिया हमने। दिव्यांशु का भी कुछ आ रहा है भाई? दिव्यांशु, नहीं बना? चलो उसकी बात पकड़ो। उसने बोला क्या है कि भाई लेंथ ऑफ लेटर फ्रैक्टम आप बताइएगा। लेंथ ऑफ लेटर फ्रैक्टम होता है 4a, है ना? यस सर। और उसने ये भी बोला है कि फोकस और वर्टेक्स दोनों एक्स एक्सिस पे हैं। तो मैं कुछ ऐसा ना मान लूं कि भाई ये अपना वर्टेक्स हो गया, ठीक है, और ये अपना फोकस हो गया। ओके, तो यस ये सर। एस हो जाएगा, एस कोमा 0, और ये वर्टेक्स बी को लिखेंगे आप आर कोमा 0। क्या यहां तक कोई परेशानी? नो सर। अब इनके बीच की जो चीज होगी ये तो ए होता है, तो ए कैसे निकलेगा? ए निकलेगा एस माइनस आर। यस सर। क्यों जी, ऐसा होगा। अब लेंथ ऑफ लेटर फ्रैक्टम के लिए जब मैं जाऊंगा, एल आर की जो लेंथ होगी वो हो गया 4a, तो 4 टाइम ऑफ एस माइनस आर। ठीक है यस सर। बेटा? ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में कहा अ टेंजेंट लाइन एल इज ड्रॉन एट द पॉइंट 2 कोमा माइनस 4। ओके, ऑन द पैराबोला, एक पैराबोला पर आप 2 कोमा माइनस 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इफ द लाइन एल, एल मतलब टेंजेंट, ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल, इस पर भी वो टेंजेंट हो, तो ए की वैल्यू आपसे पूछी। ठीक है जी? यस सर। क्या बेटा? A is equal to 2. ए इक्वल टू 2। चलो आपका आंसर लिख लेते हैं। और कोई ऑप्शन, और कोई आंसर भाई? हाँ भाई, कैसे आज बैटरी डाउन है? बैटरी डाउन है आज? नेटवर्क की तो प्रॉब्लम नहीं हो रही बेटा कुछ आज? चलो क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा ना, y इंटू y1 इक्वल टू 8 x प्लस x1 अपॉन 2। क्या मेरी बात ठीक है ये? यस सर। तो अपने पास है -4y इक्वल टू 8x प्लस 2 अपॉन 2। ये इससे कट के 4 हुआ। इसको प्रॉपर बना लीजिए, 4 से 4 उड़ा दीजिए, कट कर दीजिए, ऐसा हुआ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये टेंजेंट आ गई अपनी भाई? यस सर। ये तो अपनी आ गई टेंजेंट। अब सर्कल को देखो, उसने बोला इफ द लाइन है टेंजेंट टू सर्कल। अब ये सर्कल को भी टेंजेंट बोल दिया, सर्कल पे भी टेंजेंट है ये। तो ये जो रेडियस होगी, जो कि इन्होंने ए रूट में दिया है, ये सेंटर 0 0 से परपेंडिकुलर ही तो हुआ। क्यों भाई? यस। तो यस सर। क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से लगाऊंगा, तो ये x प्लस वाई प्लस 2 जो है 0, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट ए हो जाएगी, और ये सेंटर है 0 0। तो क्या लिखा जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू रूट ए। ऐसा ही तो होगा। यस सर। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो रूट ए इक्वल टू रूट ए, ऐसे √2 और ए इक्वल टू 2। तो अपना आंसर सही आया बेटा। ठीक है, दिव्यांशु आपको भी समझ आ रहा है बेटा? यस सर, सिर्फ ऐसे आंसर मैं नहीं बोला। है जी बेटा, आवाज नहीं आई? यस सर, समझ में आ गया। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a tangent and a normal are drawn at the point 2, -4. 2, -4 एक पॉइंट है इस पैराबोला पर, उसी पॉइंट पर टेंजेंट भी ड्रॉ हो रहा है और उसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, दोनों एक ही पॉइंट पे ड्रॉ हो रहे हैं। Which meet the directrix of the parabola at the point A and B, यानी कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों A और B पॉइंटों पर मिलते हैं। If Q एक पॉइंट है और ये एक स्क्वायर बनता है, A Q B P मिलाकर के क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं। फिर आपसे कहा जाता है 2A + B की वैल्यू बताइए क्या। ओके जी, Yes, sir. बना बेटा। चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? आपके पास y इंटू y1 इक्वल टू 4x प्लस x1, या इसे आप 2 कर दीजिए और इसे 8 ही रहने दीजिए। जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि भैया -4 हो जाएगा y के साथ, ये हो जाएगा 8 x + 2/2, ये अपना 4 से 4 हट गया, x + y + 2 इक्वल टू 0। पहले की तरह टेंजेंट आया, यस नो? आ गया? Yes, sir. हाँ जी, x + y + 2 इक्वल टू 0 आया। अब इसी टेंजेंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होता है इनके साइन बदल जाते हैं और एक लैम्बडा इंक्लूड कर दिया जाता है भाई, इस तरीके से। ठीक है बेटा? Yes. क्या करोगे अब वो कहता है कि इसी पॉइंट पे तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पास कर देते हैं। 2 + 4 + लैम्बडा इक्वल टू 0, लैम्बडा इक्वल टू -6। क्या मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ? Yes, sir. अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल की x - y + 6 इक्वल टू 0 माइनस का। ऐसे बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट, दोनों आ गए क्या अब मेरे पास? सोचो। Yes, sir. अगर मैं y² इक्वल टू 8x पे जाता हूं तो 4a इक्वल टू 8 होगा, जिससे मुझे पता चला a की वैल्यू 2 है, क्योंकि अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स पे जाना है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इक्वल टू -2, मतलब x + 2 इक्वल टू 0। यहां पर समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? Yes, sir. क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes. क्यों बेटा? तो Yes, sir. टेंजेंट और नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल सकता है क्या इसका? टेंजेंट टेंजेंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्यों बेटा? क्या क्या पॉइंट आएंगे? टेंजेंट और नॉर्मल के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे आपस में इनके साथ? चलो पहले टेंजेंट का ले लेते हैं। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x की जगह -2 रखोगे तो y 0, तो एक तो हो गया ये किसके साथ है? टेंजेंट से।
और नॉर्मल के साथ क्या होगा, इसका नॉर्मल के साथ -2 कॉमा -8। क्यों भाई, yes यही sir, तो हुआ। तो ये तो अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। क्या ए बी पॉइंट मुझे समझ में आ गए जो उन्होंने बोला था? yes sir, भाई ए बी पॉइंट ही तो है ये। टेंजेंट yes नॉर्मल आपस में कहाँ मिलते हैं? ये देखो, ए और बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट नॉर्मल का। क्या अब आपको पी पॉइंट भी मेरे पास है भाई, पी पॉइंट भी मेरे पास है 2 - 4। क्या बस एक क्यू पॉइंट नहीं निकालना है जो मुझे पता नहीं है, एल एम मान लूं? क्यों बेटा, एल एम मान लो। अब उसने कहा ये तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर के हिसाब से ये ऐसे नहीं होना चाहिए। डायगोनल्स एक दूसरे के, डायगोनल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो मिड पॉइंट होते हैं, इक्वल होते हैं डायगोनल्स के मिड पॉइंट। क्यों, ये ए बी और ये पी क्यू ऐसे होंगे। yes yes तो अब ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पहले बताओ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इक्वल रखे जाएंगे, यस नो? है जी? yes sir, तो क्या लिखे जाएंगे सोचो। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कलर चेंज कर देते है ना। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या आएगा? ए और बी का मिड पॉइंट होगा -2 कॉमा -2 -4 -4 और इक्वल टू पी क्यू के लिए क्या करोगे? पी क्यू के लिए L + 2/2 कॉमा M - 4/2 ऐसा रखूंगा। yes sir, तो L और M निकल जाएंगे मेरे, यस नो? ये L और M आ गए, ठीक है भाई, L M आ गए। अच्छा, उन्होंने तो ये Q के A B बोल रखे थे, हमने L M N लिख दिया। चलो कोई नहीं। तो देखो उसने ये अब A = -6 और B = -4 ऐसा आ गया ना अब हमारा। yes sir, तो उसने वैल्यू किसकी पूछी है भाई? 2A + B की। किसकी? 2A + B। तो 2A + B हो गया 12 4 16 माइनस। ए ऑप्शन। yes sir, आगे चले, yes नोट कर लो बेटा। चले बेटा। yes sir, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला। एक पैराबोला है, इस पर किसी पॉइंट से दो आपकी टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब एक तरह से दोनों एक साथ बनाती है 90 डिग्री एंगल आपस में। ओके, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P। लोकस ऑफ पॉइंट P आपको बता, ठीक है बेटा। no बना बेटा। no चलो मैं एक एक कंडीशन आपको थोड़ी सी बता, ठीक है। अगर हमेशा के लिए याद रखना, अगर कोई पैराबोला है, उस पर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है इस तरीके से और ये 90 डिग्री बनाती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, इस तरीके से 90 डिग्री बनाती है। तो ये हमेशा एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। और बेटा ये ना, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। direct ऐसे ऐसे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सीधा सा है, अगर
दो टेंजेंट आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, तो उनके जो ये वर्टिक्स होंगे ना, ये जो जहां पर वो मीटिंग पॉइंट है, आप जितनी भी टेंजेंट बनाए ऐसे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऐसे ले आइएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो ये सारे के सारे ना पॉइंट्स एक लाइन पे होंगे। ये सब पॉइंट्स कितनी भी बना लीजिए आप टेंजेंट, ऐसे होंगे, ये सब 90 डिग्री होंगे, और ये आपस में जहां मिलेंगे वो पॉइंट बनेगा डायरेक्ट्रिक्स पर। किस पर बनेगा बेटा? डायरेक्ट्रिक्स पर। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीधे सीधे होते हैं, तो देखो ये सीधा सीधा है। अब डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इक्वल टू माइनस है, पढ़ा है मैंने। डायरेक्ट अब x के प्लेस पे यूज करूंगा x माइनस 3, और ये 16 है, तो 4a 16 होगा अगर, तो a तो 4 होगा। क्या कहते हो भाई, 4 होगा ना? ये हो गया 4, यस x इक्वल टू 7 है ना। लेकिन सुनो, -4 लेंगे ना, -4 लेंगे भाई, क्या कहते हो? -a लेते हैं ना, तो a की वैल्यू तो यहाँ है ना अपनी, तो क्या हो गया अपने पास ये -1, तो x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ ना अपना। यस सही कहा मैंने? यस तो रिजल्ट अपना कौन सा बना? ऑप्शन बी बी बन गया। तो फिर से रिपीट करते हैं कि जब भी दो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाएंगी, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या पी पॉइंट जो होगा वो कहाँ लाई करेगा? डायरेक्ट्रिक्स पर। ठीक है बेटा, यस आगे वाला क्वेश्चन ले ले। यस चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये if a line along a chord of the circle 4x square plus 4y square plus 120x plus 675 equal to 0। कोड्स की बात हो रही है, ध्यान रखिए। पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से कोड पास हो रही है, एंड इज अ टेंजेंट, इस पर वो टेंजेंट है, देन द लेंथ ऑफ कोड इज, कोड की लेंथ आपसे पूछी जा रही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? चलो एक बार रिपीट करते हैं। एक लाइन है जो कोड सर्कल की, ये जो सर्कल दिया हुआ है इसकी कोड के साथ साथ एक तरह से कह दीजिए ड्रॉ किया, या कह दीजिए कोड ही है वो, पासिस थ्रू -30,0, इस पॉइंट से वो पास हो रही है, और साथ में वो जो लाइन है वो टेंजेंट है इस लाइन पर। ठीक है जी, तो आपको लेंथ ऑफ कोड बताना कि भाई कोड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, सोचिएगा ध्यान से, कोड की लेंथ आपको बताना, ध्यान से सोचिए। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर, तो थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन आधी दिख। क्या हुआ बेटा? ऐसा क्वेश्चन में ना ऊपर वाली लाइन आधी दिख। ओके बेटा, देखो मैं ये कह रहा हूं, एक कोड जो है वो सर्कल की कोड ड्रॉ की जा रही है, या सर्कल की कोड है, वो इस सर्कल की कोड इस पॉइंट से पास होती है, और वही कोड या वही लाइन वो अपनी इस पैराबोला पर टेंजेंट। तो आपसे लेंथ ऑफ कोड पूछिए, सर्कल की जो कोड है उसकी लेंथ पूछिए आपसे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखो सबसे पहले आपको ये सर्कल दिया हुआ है ना उसमें, और ये पैराबोला है जो टेंजेंट बोल रहा है वो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी इस पर? ये अब यहां मुझे देखो, दो दो कंडीशन में तो फंस जाऊंगा, तो मैं एक कंडीशन वाली बना देता हूँ, स्लोप फॉर्म। क्या होती थी, याद है मुझे कुछ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की जगह a अपॉन m इस्तेमाल करते थे, याद है मुझे? यस ठीक है ना।
तो यहां से a कितना आएगा भाई, 4a 30 हुआ तो 30/4। क्या मेरा 30/4 बनेगा ना बेटा? यस यहां पर a की वैल्यू आ गई, तो क्या बना अपने पास, mx प्लस 30/4m। ऐसा होगा क्या कुछ? मैंने तो a की वैल्यू रखी है बस। यस अब वो पास किससे हो रहा है, P पॉइंट कह दो या जो भी आपको लिखना है इसको, 30 0 आप यहाँ पे रख दीजिए। तो 0 इक्वल टू -30m प्लस 30/4m। 30 तो आप डिवाइड कर दीजिए पूरा, है ना, और इनको एक तरफ ले जा करके सॉल्व करेंगे तो m² इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या कहते, 1/4 हो जाएगा ना, m² इक्वल टू 1/4, m इक्वल टू ±1/2। क्या ये लाइन समझ में आ गई? यस आया बेटा कुछ? यस क्या बनना चाहिए अब मेरा m की वैल्यू से, y इक्वल टू, एक तो बनना चाहिए भाई x/2 प्लस 30/4 इंटू 1/2 ऐसे जाएगा। तो क्या बना, y इक्वल टू x/2 प्लस 15। जब मैं प्लस वाला इस्तेमाल करूंगा तो ऐसा बनेगा क्या? यस यस यही तो आएगा। और दूसरे वाले से क्या आना चाहिए भाई, y इक्वल टू -x/2 -15। भाई माइनस का ही तो फर्क है, यस तो दोनों टेंजेंट आ गई। यस अब ये टेंजेंट, उसने कहा वो उसकी कोड है, क्यों? ऐसा ही है, बोला है उसने ये। यस हाँ जी बेटा, ये कुछ यस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे ये फॉर्म और ये फॉर्म। तो ये तो होगी अपनी रेडियस, ये सेंटर कितना है, -15,0 -30,0। हाँ ठीक है, -30 15 आएगा ना, 4 से डिवाइड कर, यस उसका भी आधा, उसका भी आधा। ये हो गया 15,0 माइनस, ठीक है। क्यों बेटा? यस यस और ये जो टेंजेंट थी वो कोड बन गई थी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके, x - 2y + 30 = 0 कह सकता हूं ये, इसको सॉल्व करके। क्यों बेटा? यस और दूसरा x + 2y + 30 = 0, यही तो होगा। यस अब इस पे परपेंडिकुलर लेंथ ये जो होगी ये d, तो ये कैसे निकलेगा, ये d निकलेगा, आप इस पर या इस पर किसी एक पर भी ले लो, तो ये होगा, यहां पर रख रहा हूं मैं, -15 + 30 यार, क्या भाई, d = -15 + 30 अपॉन क्या आएगा, √1 + 4, मतलब √5। ऐसा ही तो होगा बेटा? है जी बेटा। यस अब क्या करोगे, इसको सिंपल बना लो। 15 रूट में बचा ऊपर, यस
चलो √15 अपना बच गया, और रूट कहाँ यार, क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ, ये आ गया, अच्छा ये 15/√5 और मैं 3√5 बोल देता हूँ, ये अपनी डी आ गई। रेडियस कितनी आएगी, रेडियस कितनी होगी भाई, वहां से रेडियस कितनी आने वाली है, $15। अब ये हो गया 15, तो क्या ये वाला पार्ट निकल सकता है, इसे मैं कह देता हूं O, A, B और ये M, तो ये निकल जाएगा क्या, AM, पाइथागोरस, √15² माइनस 3√5², ऐसे, है ना, यस सर, आ रहा है सही भाई, यस सर, कितना आया ये, और इसका ट्वाइस होगा अभी, 180, जो भी आएगा उसका ट्वाइस भी करना है अभी पाइथागोरस के, ठीक है बेटा। 180 यानी 360, यस सर, तो इसका आंसर वैसे 3√5 लग रहा है मुझे, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन भी देख लेना और चेक कर लेना, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अ पैराबोला P be such that its vertex and focus lie on positive x-axis at a distance 2,4। एक पैराबोला है जिसके वर्टेक्स एंड फोकस 2,4 यूनिट है ओरिजिन से, और किस पे है वो, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दो उस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, टू द पैराबोला P विच मीट P, जो P है पैराबोला को S और R पॉइंट पर मिलती है, टेंजेंट जो है S और R पॉइंट पर मिलती है, देन एरिया ऑफ SOR, ट्राइंगल SOR का एरिया आपसे पूछा है, किसका, ट्राइंगल SOR, इसका एरिया आपसे पूछा है, ठीक है जी। यस, हाँ ध्यान से लगाना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 16 स्क्वायर यूनिट, हाँ जी बेटा, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बी है 16, अच्छा अच्छा 16, अच्छा क्या यूज किया, कंसेप्ट क्या लगाया भाई, ट्रायंगल बन रहे थे इजी इजी वाले, और वो जो आपने कहा था जब भी उस पे परपेंडिकुलर जाएगा तो एंगल 90 बनेगा, मतलब टेंजेंट गुजरेगा। तो इसमें कहाँ बोला है परपेंडिकुलर है कैसे पता चला हाँ? सर जब ओरिजिन से उस पे वो डाला ना ये पैराबोला पे टेंजेंट। चलो अभी अभी हम देखते हैं भाई, पैराबोला की इसकी ना कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए, वर्टेक्स है 20 पर, फोकस है 4 पर, तो ये हुआ 20, ये हुआ 40, अपनी फिगर बन के आई कुछ ऐसी, ए हो गया 2, क्या कहते हो, ऐसी तो होगा। यस सर, इस केस में y² इक्वल टू 8x माइनस 4, भाई 4 करके लिखोगे ना, क्या कहते हो, यस सर, ऐसा ही तो होगा। यस, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y इंटू y1, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स के प्लेस पे x माइनस 4, ठीक है, एम एक्स माइनस 4, वर्टेक्स 2 है भाई, ये 2 है, ये गड़बड़ हो गया, वर्टेक्स देखना है ना मुझे, ये 2 यूज करूंगा बेटा, ये 2 यूज करूंगा, यहाँ पर भी वर्टेक्स से होता है ना, x माइनस x1 इक्वल टू प्लस, यहाँ पर हम c की वैल्यू क्या रखते थे, a अपॉन m, है ना, a अपना 2 अपॉन m, ये अपनी क्या है, इक्वेशन 1 आ गई, ये अपना टेंजेंट है। अब टेंजेंट पास कहां से हो रहा है, क्यों बेटा, टेंजेंट हो रहा है पास ओरिजिन से, यस तो आप यहां रख दीजिए 0 इक्वल टू m ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन m, ऐसा ही तो होगा, यस सर, तो m कितना आने वाला है, -2m² प्लस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो अब एक तो आपके पास होगा y इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन m, एक टेंजेंट तो ये हो गई, यस और एक सर, टेंजेंट होगी y इक्वल टू माइनस x माइनस 2 अपॉन m, अपने पास ऐसे करके 2 टेंजेंट बन गए, क्या कहते हो, यस सर, अब ये जो टेंजेंट हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि m1 m2 -1 हो गया, यस सर, अब परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो आपस में कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, यहाँ पर 90 90 डिग्री, कितने डिग्री एंगल 90 90 डिग्री। अब आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, अब एरिया यस क्या सर, बनाओगे, क्यों भाई, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, ये नीचे मैंने ये क्यों लिखा, ये तो आनी नहीं है ना, m की तो वैल्यू ले ली ना मैंने। अब ये बताओ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला से क्या होंगे, टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट पैराबोला से क्या होंगे भाई, एक तो पहले वाली हो गई अपने y इक्वल टू एक्स, एक तो ये हो गया, जब y इक्वल टू एक्स है तो यहाँ रख दो, कहाँ गया अपना पैराबोला भाई, अच्छा पैराबोला की इक्वेशन यहाँ जो थी अपनी, y इक्वल टू एक्स रख दो, तो x² इक्वल टू 8x माइनस 16, एक तरफ ले आते हैं, x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, x माइनस 4 का स्क्वायर, x इक्वल टू 4, तो पॉइंट क्या बना 4 4, एक पॉइंट हो गया ये वाला यहाँ पर 4 4 टाइप का, सही है बेटा, देख यस लो, सर, तो दूसरा 4 माइनस 4, यस सर, अब ये बेस कितना आएगा, बेस और हाइट कितनी होगी, ये देखना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, यस सर, तो ये अपने पास 4, ये अपने पास 4 और ऐसे 2, तो एरिया इक्वल टू ट्वाइस 1/2 इंटू 4 इंटू 4, ये 2 हट गया, अपना Yes. 16 स्क्वायर यूनिट आ गया, क्या आ गया अपना 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट, समझ में आया बेटा, यस सर, चलो तो आज यहीं पर हम छोड़ते हैं क्लास को, ठीक है, यस सर, थोड़ा पैराबोला की थ्योरी पढ़ लीजिए और स्टेप ऐप से प्रैक्टिस कर लीजिए, सही है ना बेटा।